गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आप संयोजक केजरीवाल और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही है, लगभग तड़प रही थी, उन्हें चिंता नहीं थी। मजदूर पलायन कर रहे हैं और उन्हें फिर भी चिंता नहीं हुई। ये है कि 10 इनने जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि 10 इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएंगे। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते कि विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया। अरे आपने जो कहा था, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंबा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहे या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे। कमलनाथ जी देखो, कमलनाथ जी और उनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और साथी उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूर्व मंत्री रंजना बघेल पर आरोप लगाया कि इनके गुंडों से सामाजिक कार्यकर्ता राजू पवार को खतरा है। पहले भी राजू पवार को इनके गुंडों ने जान से मारने की कोशिश की। राजू पवार आतंक से भयभीत निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर है। इस दौरान मारपीट का वीडियो और रंजना बघेल का ऑडियो क्लिप भी पत्रकारों के सामने रखा। के पर्चे मोबाइल पर आउट हुए, मैंने उसके स्क्रीनशॉट सहित वो मामला उठाया कि पेपर होने के पहले ही यह स्क्रीनशॉट बाजार में आ चुका था। मुख्यमंत्री जी के निवास पर बैठे हुए लक्ष्मण सिंह मरकाम साहब, जो नेवी से डेपुटेशन पर मुख्यमंत्री के आवास में प्रतिरक्षा विभाग में थे, उन्हें न मालूम किसके दबाव में मुख्यमंत्री आवास में उनकी सेवाएं परिवर्तित की गई हैं, जिनकी आज तक मैंने सूरत नहीं देखी है। शायद उन्होंने मुझे देखा होगा, मैं नहीं कह सकता हूं कि हम दोनों कभी आमने सामने मिले नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से एक एप्लीकेशन दी और 4 घंटों में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी का दर्ज हो गया। अभी मैं आरोपी हूं, जमानत पर हूं। तो इस तरह का मुख्यमंत्री निवास या भाजपा के नेता एट्रोसिटी का दुरुपयोग करेंगे तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, रंजना बघेल जी मनावर से विधायक रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री रही हैं। वहाँ एक ऐसा मामला हुआ था कि सामाजिक कार्यकर्ता राजू पवार द्वारा अवैध शराब के खिलाफ शिकायत की गई थी और जैसे ही उच्च अधिकारियों ने वो शिकायत का संज्ञान लेकर थाने पर खबर की तो उसी बीच 13 जनवरी 2022 को राजू पवार पर जानलेवा हमला होता है। कई गुंडे मिलकर राजू पवार को तब तक मारते हैं जब तक उन्हें नहीं लगता कि राजू पवार की मौत हो गई है। इसके बाद राजू पवार जब अस्पताल में उपचाररत थे, उसी दौरान उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है स्थानीय निवासी मांगीलाल के माध्यम से। और बाद में पता चलता है कि मांगीलाल ने शपथ पत्र देकर कहा कि इसके बारे में मैं अनभिज्ञ था, मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, मुझसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा। बरखेड़ा पठानी का नाम लाल बहादुर शास्त्री करने पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया और मंत्री सारंग ने कहा कि नाम बदलने की प्रक्रिया को किसी धर्म से या वर्ग विशेष से जोड़कर ना देखें। जो गुलामी के प्रतीक हैं और जो गुलामी की याद दिलाते हैं, उनके नाम परिवर्तित होने ही चाहिए। इसको हम किसी धर्म से या किसी वर्ग विशेष से जोड़कर ना देखें। वो जो गुलामी के प्रतीक हैं, वो जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं, उनका नाम परिवर्तित होना ही चाहिए और ये जनता की मांग है। बरखेड़ा पठानी का नाम आज लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया। वो नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो बदलना चाहिए, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जगदीशपुर नाम था इस्लाम नगर का, मुगलों ने आकर जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर किया, अब हमने उसको फिर से जगदीशपुर किया है। मुगलों ने केवल भौतिक रूप से ही हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाया।
उधर डिंडौरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए पहुंची कुछ लड़कियों की प्रेगनेंसी जांच कराई गई, जिस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कन्याओं का प्रेगनेंसी टेस्ट पर भड़की कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद महिला कांग्रेस ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, जिला अध्यक्ष संतोष कसाला के नेतृत्व में कांग्रेसी महिलाओं ने प्रदेश सरकार का जमकर विरोध किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन चाहे लाडली की लक्ष्मी की बात करें, चाहे लाडली बहना की बात करें, हर जगह पर जो धांधली मची हुई है, जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, वो एक ही बहुत ही दुखद पहलू है। कन्यादान योजना में किसके निर्देश से प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ? ये इतना अपमान, बच्चियों का अपमान और सरेआम अपमान हुआ और मुख्यमंत्री आज तक चुप बैठे हैं। अगर उनके निर्देश पे ये नहीं हुआ है तो किसके निर्देश पे हुआ है? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और बहनों का अपमान कराना बंद करें। अगर वो सही में बहनों के हितैषी बनना चाहते हैं तो इस तरह का अपमान तो ना हो। उनके सामने अपमान होता है, चुप बने रहते हैं, वाहवाही लूटने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने महिलाओं को अपना वोट बैंक समझ रखा है और महिलाएं अब उन्हें अपना वोट बैंक नहीं मानने देंगी। आम आदमी पार्टी ने पार्टी में नव नियुक्तियों को लेकर मीडिया से चर्चा की और आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी प्रदेश में हर स्तर पर पार्टी को मजबूत करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का संगठन मजबूत होगा। अभी सर्कल लेवल पर पार्टी काम कर रही है और इसके बाद गांव के लेवल पर भी संगठन को मजबूत किया जाएगा। ये मजबूत संगठन बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने में सक्षम होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को और विस्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी में लगभग 2000 के आसपास सदस्य नियुक्त हो गए, उनकी आज शपथ ग्रहण है। इसके बाद दो और कदम लेगी। अगला कदम जो होगा सर्कल लेवल पे और उसके अगले कदम जो होंगे वो विलेज लेवल पे संगठन विस्तार की होगी। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से जो विशाल संगठन आम आदमी पार्टी का बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के किसी भी संगठन को चुनौती देने के लिए सक्षम होगी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और मुद्दा था, अंजुम रहबर जी हैं जो जानी मानी उर्दू में शायरी करती हैं, उनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है, वो आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुई है, तो उनके परिप्रेक्ष्य में भी था। और अगली खबर भिंड की गोहन थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 बंदूक, 2 कट्टा और 1 तलवार और 4 कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ ही 19 बाइक भी जब्त की गई है। जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं एवं अन्य अवैध हथियारों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सभी जगह भिंड जिले में अभियान चलाया गया था। उसी तारतम्य में जो एसडीओपी गोहद और इनकी 9 थाने की पुलिस है, इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो एक स्टॉप डैम बना है वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली तत्काल इन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको उनकी घेराबंदी करी और जब उन्होंने आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोर की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोर की, 1 315, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा राउंड और 12 बोर के और 5 जिंदा राउंड 315 बोर के। इसके साथ साथ उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत जिले के 6 नगरीय निकायों में अनूपपुर, जैतहरी और साथ ही अमरकंटक प्रस्थान, सातवीं कोटमा और बिजरू में स्वच्छता तैयारियों का जायजा लिया गया। जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन ने निकाय के सर्वेक्षण के लिए 4 अधिकारियों की टीमों को गठित किया। इन अधिकारियों को कार्यों की ब्रीफिंग के लिए कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार पर बैठक कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ और साथ ही जोनल रेलवे सदस्य विजय धवले के प्रयासों से सौसर क्षेत्र को मिली पहली एक्सप्रेस ट्रेन और रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। सौसर के रेलवे स्टेशन से पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ के साथ ही कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे और एक्सप्रेस ट्रेन रीवा इतवारी का स्वागत करते हुए नजर आए। साथ ही इस अवसर पर ट्रेन के लोको पायलट का भी स्वागत किया गया। ये इस परियोजना का शुभारंभ होने से हमारा छिंदवाड़ा सीधा जबलपुर
से जुड़ जाएगा। इससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और इसी के साथ एक हमारे क्षेत्र को एक एक्सप्रेस ट्रेन रीवा इतवारी की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। रीवा इतवारी एक्सप्रेस जो नागपुर की इतवारी से चलकर रीवा पहुंचेंगी। इस ट्रेन के चलने से हमारा क्षेत्र छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा का संसद क्षेत्र संतरांचल सीधा जबलपुर और विंध्य रीवा मैयर से जुड़ जाएगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव जी से लगातार मांग कर रहे थे कि इस ट्रेन का स्टॉपेज समसर में हो, तो हमारी मांग को माननीय रेल मंत्री जी ने सुनकर हाल ही में इस ट्रेन का स्टॉपेज समसर में घोषित किया है। इस ट्रेन का स्टॉपेज समसर में मिलने से हमारा समसर क्षेत्र सीधा जबलपुर और विंध्याचल रीवा मैयर से जुड़ जाएगा। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और हजारों क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हम क्षेत्रवासियों होकर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सीहोर जिले के ग्राम पिपलिया मीरा स्थित पनीर फैक्ट्री के वायरल खबरों की पुष्टि के लिए मीडिया की टीम पहुंची और पुष्टि के दौरान कई लोगों ने बताया कि पनीर फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से कोई नुकसान नहीं। पनीर फैक्ट्री से खराब पानी पहले पानी जो फिल्टर प्लांट पर जाता है और फिर फिल्टर्ड होकर फैक्ट्री सहित कई किसानों को दिया जा रहा है, जिससे खेती में खाद की आवश्यकता कम पड़ रही है। आज तक रिकॉर्ड है, जब से ये पनीर फैक्ट्री आई है आज तक किसी की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक नंबर पैदा दे रही फसल। यहाँ के नागरिकों द्वारा बताया गया है कि वो दूषित जल जो इस प्रकार का यहाँ पर बहते थे उसके लिए इनने फिल्टर प्लांट लगा दिया, ये सही है? हाँ, फिल्टर प्लांट है और अभी इधर पानी नहीं आता 1 साल से। क्या इस फैक्ट्री से किसी को रोजगार मिला है? बहुत, हमारे गाँव से, दोनों गाँव से जा रहा कुछ लोग और अगल बगल के गाँव से भी लोग आ रहा है। बहुत से लोगों को नागरिकों द्वारा बताया गया है कि आपकी फसल इस बार बहुत ही अच्छी हुई है और इसका श्रेय आप पानी को दे रहे हैं। हाँ, पानी से, उसका जो पानी खेतों में गया और उससे बहुत अच्छी फसल आई। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने समलैंगिकता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार का समर्थन किया। नरसिंहपुर के जोधेश्वर स्थित अपने आश्रम पहुंचे द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने समलैंगिकता का विरोध किया है और साथ ही कहा है कि इसे न्यायालय से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। धर्म ऐसी परंपरा को मान्यता नहीं देता है। अब समलैंगिकता के संबंध में जिन लोगों ने न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है, रिट दायर की है, प्रकरण अभी चल रहा है, सुनवाई इस समय चालू है। ये तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के विपरीत हमारा जो सनातन है, जो हिंदू है, और अगर मनुष्य की भी बात करें, मानव, केवल मानव की बात करें तो भी बहुत ही अनुचित होगा। इसलिए इसे किसी भी तरह से मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ विवाह पद्धति है और 8 तरह के विवाह होते हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री पत्नी होती है और पुरुष पति होता है। जब समलैंगिकता का कानून यानी समलैंगिकता को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी तो कौन पति होगा और कौन पत्नी होगी कैसे निर्धारित